नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में आंकिक प्रश्न। जैसा कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और चक्रीय संख्याओं की जानकारी कल हम दे चुके हैं। तो आज उनके ऊपर बनने वाले प्रश्नों की जानकारी जरूर देंगे। तो इसके अंतर्गत अगर हमें परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की अच्छी जानकारी है तो हम सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है 20 और 38 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं लिखिए। जैसा कि कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अर्थात यदि 20 के बाद देखा जाए तो 20 के बाद 21 नंबर आता है जो 7 और 3 से विभाजित है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 20 के बाद में आने वाला नंबर 23, 29, 31 या 37 ये अभाज्य संख्या होती हैं क्योंकि ये स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हो सकता है कि 22 और 40 के बीच 22 और 40 के बीच की सम संख्याएं लिखिए। सम संख्याएं लिखिए। हम लोग जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अतः 22 के बाद 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग 83, 81, 91 या 100। अब हम देख सकते हैं कि 83, 81, 91 और 100 में से 81 जो नंबर दिया गया है वो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार फैक्टर में लिखा जा सकता है। अर्थात ये 3 और 9 से विभाजित होता है, अतः यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 100 नंबर को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अतः 100 2 और 2 और 5 से विभाजित होता है, मतलब 100 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13 जो 7 और 13 से विभाजित होती है और जिसमें 83 नंबर जो दिया गया है वो किसी विभाजित नहीं है, अतः 83 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य आती है। अन्य प्रश्न इससे कुछ ऊपर के लेवल के होंगे क्योंकि कुछ छोटे लेवल के प्रश्न आते हैं। शुरुआत में लेवल हमेशा बेसिक रहता है, इसके बाद ये लेवल बढ़ाया जाता है। अब आगे बनने वाले प्रश्न परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर निर्भर करते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय या अपरिमेय। तो कल की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है या जिनका हर 0 के बराबर नहीं होता है। जबकि अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, अर्थात जो ना तो पूर्ण वर्ग होती हैं और ना ही पूर्ण धन होती, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √2, √3, √7 या फिर पाई एक ऐसी संख्या है जिसका मान 3.1415 अर्थात अनिश्चित मान होता है। अतः वे संख्याएं जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। अब पहले प्रश्न के ऑप्शन के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं 4 सही 1/4 अंडर रूट के अंदर, 0.25 रूट के अंदर,
√4/9 और √0.0064। तो हम देख सकते हैं कि जो भी संख्याएं दी गई हैं वो अभी सरलतम रूप में नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन में दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में परिवर्तित करेंगे। तो पहले ऑप्शन में लिखा है 4 सही 1/4, अर्थात अगर हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 4 × 16 = 17, 17/4। अब 17 वाली संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती, अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.25 का मतलब है 25, जिसमें दशमलव 2 अंक और लगा है। यदि हम दशमलव के बिंदु को काटेंगे तो 2 अंकों के हिसाब से 2 जीरो बनेंगे, जिसमें 25 5 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, जिसे कैंसिल करने पे 1/2 आएगा, अतः ये संख्या एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, अतः 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। 64 में 64 8 का वर्ग होता है और दशमलव के 2 बिंदु बाद 0 लगे हुए हैं, अतः इसका आंसर होगा 0.08, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती या किसी भी संख्या का घन नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, और जबकि वे संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं या जो भिन्न रूप में दी जाती है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ऐसे ही बनने वाला दूसरा प्रश्न हो सकता है कि परिमेय संख्याएं छांटिए। परिमेय संख्याएं छांटिए, और यहाँ पे ऑप्शन के रूप में लिखा है 1.0414 ... सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 2.345, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 3.1456 ... ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 2.145 के ऊपर बार। मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हमने अभी बताया कि परिमेय संख्याओं के मान निश्चित होते हैं, जबकि अपरिमेय संख्याओं के मान निश्चित नहीं होते हैं। तो पहले ऑप्शन में हम देख सकते हैं, हम प्रश्नों को विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, अर्थात एक एक विकल्प को हम गायब कर सकते हैं। तो पहले विकल्प में दिया गया है 1.0414 और डॉट डॉट लगा हुआ है, अर्थात इसका मान अनिश्चित है, और जिन संख्याओं के मान अनिश्चित होते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, मतलब पहली संख्या हो गई अपरिमेय। ऐसे ही दूसरी संख्या में दशमलव के 3 अंक बाद दशमलव है और आगे दिया गया मान निश्चित है, अतः अगर हम दशमलव का बिंदु काटेंगे तो यहाँ पे हर में 3 जीरो बढ़ेंगे, जो कि P/Q के फॉर्म में आ रही है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब तीसरे ऑप्शन में दी गई संख्या 3.145 ... अर्थात इसका मान भी निश्चित नहीं है, और यदि इस संख्या का मान निश्चित नहीं है तो इस संख्या को हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसे ही 2.145 ऊपर लगा हुआ है बार। जिन नंबरों पे बार लगा होता है उन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अतः इसे हम लिख सकते हैं 2 + 0.145 बार। अगर कभी भी किन्हीं नंबर्स पे बार लगा हुआ है, चाहे 3 नंबर हो या फिर 2 नंबर हो, तो उनमें बस इतना देखना है कि जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे 9 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर्स पे बार लिखा हुआ है, जैसे हमने 3 नंबर लिए X, Y, Z तीनों पे बार लगा हुआ है, अर्थात बार का मतलब होता है आवृत्ति, अर्थात जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उस पर बार लगाया जाता है। तो यहाँ पे 541 पे बार लगा हुआ है, अतः ये रिपीट हो रहे हैं, तो लिख सकते हैं 2 + 145/999, जो कि P/Q के फॉर्म में आ रहा है, अतः ये संख्या भी परिमेय संख्या है। तो चारों विकल्पों में से 2 संख्याएं परिमेय और 2 संख्याएं अपरिमेय आती हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में किस प्रकार बदला जा सकता है। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा अभी कि परिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म में होती हैं और परिमेय संख्याएं भिन्न रूप में पाई जाती हैं। तो नीचे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भिन्न में 2 भाग होते हैं, अंश और हर। ऊपर के भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। तो अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया है 3/5 या 1/8 या फिर 31/6, ऐसा नंबर दिया गया है और कहा गया है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप 2 प्रकार के हैं, या तो हर के द्वारा अंश का नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। यदि हर के द्वारा अंश का नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं।
और यदि हर के द्वारा अंश वाला नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उसे अशांत दशमलव बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 3/5 लिखा हुआ है, इसमें अंश 3 है और हर 5 है, अर्थात यदि हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें दशमलव का एक बिंदु लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 का नंबर 3 से छोटा है, तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार डिवाइड होगा, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 5 से 3 का नंबर पूरा डिवाइड हुआ है, मतलब बनने वाला दशमलव जो है वो शांत दशमलव है। ऐसे ही अगर हम देखें कि 31/6 नंबर लिखा हुआ है, जिसमें अंश 31 है और हर 6 है, तो अगर हम 31 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 बचे 30, यहाँ पे 1 बचता है, और अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ेगा। एक बार डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट से फिर से 0 बढ़ेगा, तो 6 बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। अब बार 4 रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसे हम कह सकते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब जैसा कि 3rd नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1/8, तो 8 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर छोटा है। पॉइंट से बढ़ेगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2। पॉइंट से 0 बढ़ेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 4 बचेगा, पॉइंट से बढ़ेगा 0, 5 टाइम डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो आ रहा है ये शांत दशमलव के अंतर्गत आता है। अब दशमलव की भी 2 शाखाओं के अंदर दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, अर्थात दशमलव में कहीं डिवाइड करने पे कोई नंबर बार रिपीट होता है। यदि कोई नंबर बार रिपीट हो रहा है तो उस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और यदि नंबर बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि हम अनावर्ती दशमलव और आवर्ती दशमलव की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1/3 का एग्जाम्पल लिया। 1/3 में अंश 1 आ रहा है और हर में 3 आ रहा है। यदि हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें 0 बढ़ेगा, 3 टाइम डिवाइड करने में 9 आएगा, 1 बचेगा। फिर डिवाइड करेंगे, फिर से 10 होगा, क्योंकि पॉइंट से हर बार में 0 बढ़ेगा हमारा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से 10 हो जाएगा, फिर 3 बार डिवाइड, मतलब वही नंबर बार रिपीट हो रहा है। तो यदि नंबर कोई बार रिपीट होता है तो उस पर हम संक्षेप रूप में बार लगा के लिख सकते हैं, मतलब 3 को केवल एक बार 3 लिख के बार लगा देंगे। इस प्रकार के दशमलव को हम कह सकते हैं आवर्ती दशमलव। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से आवर्ती दशमलव क्या होता है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1/15। 1/15 में 1 अंश आ रहा है और 15 हर आ रहा है यहाँ पे। तो 1 से 1 में डिवाइड नहीं होगा तो हम लगाएंगे पॉइंट, बढ़ेगा 0, लेकिन अभी भी 10 नंबर छोटा आ रहा है तो हम एक 0 बढ़ाएंगे और 0 से अंदर भी 0 बढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 टाइम में 90 और बचेगा यहाँ पे 10। तो पॉइंट से बढ़ेगा 0, फिर से 100 होगा, फिर 6 टाइम जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से 90, फिर 10 बचेगा, मतलब बार नंबर रिपीट हो रहा है 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.06 और 6 के बाद क्योंकि यहाँ 0 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 6 रिपीट हो रहा है, तो इस दशमलव को हम बोलेंगे आवर्ती दशमलव। लेकिन अगर कोई नंबर बार रिपीट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वो अनावर्ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 8/25, तो यहाँ पे 8 को हम अंश कह सकते हैं और 25 को हम हर कह सकते हैं। पॉइंट लगाने पे यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 75 आएगा और 5 बचेगा। पॉइंट से फिर से 0 बढ़ेगा, 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे 50 होगा, मतलब ये नंबर 2 बार अभी पूरा रिपीट डिवाइड हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो दशमलव आ रहा है हमारा वो अनावर्ती दशमलव आ रहा है। इस प्रकार हम आवर्ती और अनावर्ती दशमलव संख्याओं को समझ सकते हैं। इसके बाद आने वाली संख्याएं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, जैसे कि होमवर्क के रूप में हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आप बताइए 11/21 एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव की पहचान करनी है। उसमें भी ये बताना है कि आवर्ती है या फिर अनावर्ती है। सभी लोग कमेंट में आंसर दें इसका। 31/48 आवर्ती दशमलव है या अनावर्ती है?
49/71 आवर्ती है या अनावर्ती, ऐसे ही 31/6 आवर्ती है या अनावर्ती, और 49/31 आवर्ती है या अनावर्ती। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि दशमलव संख्याएं शांत या अशांत होती हैं, अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं में बिना भाग किए कैसे बताएं कि दशमलव संख्याएं शांत हैं या फिर अशांत हैं। तो बिना भाग के दशमलव की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित दो नियम समझने पड़ेंगे कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर दिया गया है और हर में 2 या 5 या 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप बनता है, तो बनने वाली संख्या शांत दशमलव होगी। और हम बिना भाग दिए बता पाएंगे कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। लेकिन 2 या 5 के अतिरिक्त आने वाली संख्याएं अशांत दशमलव होंगी। तो केवल दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि अगर परिमेय संख्याओं का हर 2 की पावर m और 5 की पावर n या 2 या 5 के गुणज के रूप में दिया गया है, तो हम कह पाएंगे कि संख्याओं का प्रसार शांत है। और यदि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी नंबर दिखाई देता है, 3 या 7 या 9, तो हम कह देंगे कि उनका प्रसार अशांत है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 45/625, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाता है उसे हम साधारण या सरलतम रूप में बदलेंगे। जैसे कि 45 लिखा हुआ है तो हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से 9 बार, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा 5 बार। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9/125। अब इस नंबर को हम देखेंगे कि इसका हर 125 लिखा हुआ है, तो हर में हम देखेंगे 125 को फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 की पावर हो जाएगी 3। हमने देखा कि इसका जो हर दिया गया है वो 5 की पावर 3 दिया है, अतः 5 का गुणज है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि इसका प्रसार शांत है। लेकिन अगर इसमें हिंदी लिखी जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि संख्या का हर 5 का गुणज है, अतः प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के हर के गुणज व्यक्त कर सकते हैं और बता सकते हैं कि संख्याओं का प्रसार शांत है या अशांत। अब इसके बाद में हम देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कि परिमेय संख्याएं शांत है या अशांत। जैसे कि अगला प्रश्न हमारा बन सकता है, लिखा गया है 625/12। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1200 एक बड़ी संख्या है और ऊपर जो लिखी हुई संख्या है 625 वो भी एक बड़ी संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं या कैंसिल करके लिख सकते हैं 25 गुणा 25। और 1200 में हम 12 और 100 को अलग कर सकते हैं, जिन्हें कैंसिल करने के बाद में 25 100 को 100 हो जाएगा, 25 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 48। अब हम देख सकते हैं कि नीचे जो नंबर आ रहा है 48, उसके हम अगर फैक्टर करें यहाँ पे तो 48 के फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फैक्टर अगर नहीं आ रहे हैं तो फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 2 से डिवाइड करने में 3। अब हम देख सकते हैं कि हर में 25 के बटे में 2 की पावर 4 आ रही है और गुणे में 3 आ रहा है, मतलब हर में 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। अब जैसा कि नियम में हमने बताया कि यदि हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो उसे हम अशांत कहेंगे। तो हम कहेंगे चूंकि संख्या के हर में 2 की पावर 4 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः यह एक अशांत दशमलव है। बड़े प्रश्नों के लिए जैसा कि आपने देखा ये कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों ही क्लास में काम आता है और पूछा जाता है कि संख्याएं शांत है या अशांत है। तो उनकी एक बड़ी समस्या के रूप में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर देखा जाए कि संख्या के हर में 2 या 5 आ रहा है तो संख्या का प्रसार शांत होगा, और अगर 2 या 5 के कोई भी नंबर आ रहा है यहाँ पे तो हम कह सकते हैं उसका प्रसार अशांत होगा। अब जैसे कि कुछ बड़े प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग।
पहला प्रश्न हम बड़े प्रश्नों के रूप में लिखेंगे यहाँ पे भिन्नों के रूप में 45/64 प्लस 1/25। यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिसमें पहली परिमेय संख्या 45/64 और 1/25। अब अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि संख्याएं शांत है या अशांत है और भाग करते करते टाइम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि हम देखें कि हर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है तो उनका प्रसार शांत होगा। जैसा कि हमने दिया है यहाँ पे 45 लिखा हुआ है तो 45 का अगर हम यहाँ पे कैंची मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 45 का गुणा अगर 25 में करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी और यहाँ पे आसान गुणा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि हम सीधा कर लें कि 45 के नीचे लिखा हुआ है 64। जैसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार लिख सकते हैं। ऐसे ही 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो 2 के ऊपर यहाँ पे पावर लग जाएगी 6 और यहाँ पे 1 के ऊपर पावर लग जाएगी 5 के ऊपर पावर लग जाएगी 2। मतलब दिख रहा है कि संख्याओं के हर में 2 आ रहा है और क्या है 5। मतलब हम कह सकते हैं कि संख्याओं का हर 2 और 5 का गुणज है, अतः ये संख्याएं शांत संख्याएं। हम कहेंगे क्योंकि संख्याओं के हर में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 सम्मिलित है, अतः इनका प्रसार शांत होगा। अब यदि सभी को समझ में आ रहा है तो सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर दें जिसमें लिखा हुआ है 1/4 प्लस 3/5 और बताएं ये प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 7/25 माइनस में 12/48 और यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया हुआ है 4 सही 1/4 प्लस में 2 सही 1/3। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।